हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि एक नए वकील साहब हों या फिर पुराने वकील साहब भी हों, तो उनको कोर्ट में किसी भी मैटर में जब वो कोर्ट में जाते हैं जज साहब के सामने, तो उनको जज साहब के सामने कोर्ट में जाने से पहले, अपने मैटर को रखने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों पे उनको तैयारी करके जाना चाहिए, ताकि जज साहब के द्वारा उनको यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाए, वहाँ पे कोई लॉ के बारे में जो उनका मैटर है उससे रिलेटेड पूछा जाए, तो उनको बताने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अक्सर कोर्ट में हमें देखने को मिलता है, जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो यंग लॉयर हैं वो तो है ही, क्योंकि उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो वो यदि नहीं बता पाते हैं किसी भी बात को जो जज साहब के द्वारा पूछा जाता है, तो एक तरह से वो मानने लायक होता है। लेकिन जो कोई एक्सपीरियंस्ड वकील साहब होते हैं वो कोर्ट में जाते हैं और जज साहब उनके पास कोई ऐसा क्वेश्चन रख देता है कि इसका प्रोविजन लॉ में कहाँ पे है, इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये लॉ क्या कहता है, किस सेक्शन में कवर है, मतलब इन तरह के जो क्वेश्चन हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको पूछता है, तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं, नहीं बता पाते हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा, मतलब एक टाइप से देखा जाए तो ये इंसल्ट फील करने वाली बात हो जाती है, इंसल्ट फील होता है। तो इसीलिए एक वकील साहब को कोर्ट में अपने मैटर को बहस करने के लिए, अपने मैटर पे बहस करने के लिए कोर्ट में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो को जानने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई वकील साहब यदि कोर्ट में अपने मैटर में जाते हैं तो उनको सबसे पहले जिस मैटर में वो जाते हैं उनके लिए जो पिटीशन उन्होंने फाइल किया है, या एप्लीकेशन फाइल किया है, या सूट फाइल किया है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना चाहिए, ताकि जज साहब के द्वारा यदि सूट से रिलेटेड या उनके पिटीशन से रिलेटेड या उनके एप्लीकेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछे तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, जो एप्लीकेशन या पिटीशन या सूट में जो चीज़ें लिखा गया है उससे रिलेटेड। अब बात आती है कि सूट में तो, या सूट या पिटीशन या एप्लीकेशन में फैक्ट लिखा गया होता है, लेकिन अब उस फैक्ट का लॉ में कहाँ पे विवरण है, लॉ क्या कहता है, उन चीज़ों के बारे में उनको पढ़ के जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है, मान लीजिए सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी वकील साहब के द्वारा कोई रिकवरी सूट फाइल कर दिया जाता है। रिकवरी सूट जब फाइल किया जाता है तो जो दूसरे पार्टी होते हैं, यानी कि डिफेंडेंट जो होते हैं, डिफेंडेंट जब कोर्ट में आते हैं वो क्या करते हैं कि काउंटर क्लेम फाइल कर देते हैं। वो ये बताते हैं कि इन्होंने जितने का रिकवरी सूट फाइल किया है, सपोज कीजिए कि वो 5 लाख का रिकवरी सूट फाइल किया है, अब वो जो डिफेंडेंट होते हैं वो बोलते नहीं जी, इनका सूट तो गलत है, ये जो 5 लाख का सूट फाइल किया है इन्हीं पे, इनका मेरे पास पैसा नहीं है एक भी, मुझे ही इनसे पैसे लेने हैं 5 लाख रुपए। अब वो क्या करता है, काउंटर क्लेम कर देते हैं। अब काउंटर क्लेम कर देते हैं, अब जज साहब का यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है। वो, मैं ये नहीं कहता कि सभी जज साहब पूछते हैं, लेकिन कोई कोई जज साहब ऐसे रहते हैं जो इस क्वेश्चन को पूछ देते हैं कि वकील साहब ये बताइए, ये काउंटर क्लेम आपने किस तरीके से फाइल किया है, इसका प्रोविजन सीपीसी में कहाँ पे है, इंग्रेडिएंट्स क्या कहता है, प्रोविजो कहाँ पे है, मतलब तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है कोर्ट में जहाँ पे लॉ की बात आ जाती है ना, तो वहाँ पे वकील साहब जो हैं उन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप यदि कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट में जाने से पहले आपको उन चीज़ों के बारे में फैक्ट और लॉ दोनों को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना चाहिए, और फिर उसके बाद कोर्ट में जाना चाहिए, जिससे कि आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जवाब दे सकें सही तरीके से। दूसरी चीज़ है कि यंग लॉयर में ये कमी होती है कि वो ड्रेस कोड जो है ना अपना एडवोकेट का, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, फिर बैंड होता है, कोट होता है, वो क्या करते हैं, ड्रेस कोड का कभी कभी ध्यान नहीं रखते हैं। ड्रेस कोड का उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए आप ड्रेस कोड में रहें, लॉ फैक्ट दोनों को बढ़िया से तैयारी करके जाएं। उसके बाद देखिए, कहने का मतलब ये है मोटा मोटी कि पर्सनैलिटी भी बहुत मायने रखता है।
पर्सनैलिटी आपका सही होना चाहिए। पर्सनैलिटी, आप यदि लॉयर हैं तो आपको ड्रेस कोड के साथ साथ लॉ, फैक्ट सबके बारे में जानकारी होना चाहिए। सभी जब मिलते हैं उसके बाद ही आपका पर्सनैलिटी डेवलप होता है। यदि आप सिंपल अच्छे कपड़े ही पहन लेंगे तो पर्सनैलिटी तो डेवलप नहीं होगा। तो इसीलिए आपके जो ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड को भी मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं कोर्ट में बहस करने के लिए, तो उनके बारे में पूरा क्लियरेंस होनी चाहिए, पूरा विज़न क्लियर होना चाहिए आपका। लॉ पे पढ़ के जाइए। उसके बाद जो फैक्ट उसमें लिखा हुआ है, जो भी आपने फाइल करा है, सूट या पिटीशन या एप्लीकेशन जो भी लगाए हैं, उस पर अच्छे तरीके से तैयारी करके जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे आपको यदि कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अच्छे तरीके से जवाब दे पाएँ और इंसल्ट फील ना हो। क्योंकि चलिए जूनियर यदि करता है कोई गलती इस तरीके का तो 1 मिनट के लिए वो चल जाता है, लेकिन यदि कोई 10 साल एक्सपीरियंस से एवं वाला वकील साहब हैं और वो इस तरह की गलती करते हैं तो फिर जो है जज साहब भी सोचते हैं कि देखिए ये इनको पता नहीं, ये फर्ट के नहीं है। तो इसीलिए आप जब भी कोर्ट में जाते हैं तो पूरी तैयारी करके जाइए।